हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम ट्राउज़र पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे और साथ में इसकी मोहरी की डिज़ाइन भी बनाएंगे कट वर्क में, जिसके लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। तो चलिए इसकी पहले हम कटिंग कर लेते हैं। तो फैब्रिक को हम अच्छे से खोल लेंगे और इसकी लंबाई में हमें 2 फोल्ड में कर लेंगे। फैब्रिक को हमने लंबाई में 2 फोल्ड में करनी है। तो देखिए इस तरह से हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखा है। इस तरह से फैब्रिक की लंबाई में हमने 2 फोल्ड में फैब्रिक को रखा है। इस तरह से हमने 2 फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को। तो पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फैब्रिक को हम सीधा कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसको कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कर लिया है। अब हम इसकी बेल्ट के लिए 2 इंच हमने मार्क करनी है। 2 इंच पे हमने मार्क करनी है बेल्ट के लिए, जिसमें हमने इलास्टिक लगाएंगे और इस तरह से लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है। अब हम इसकी लेंथ लेंगे, तो लेंथ हम 38 इंच पे रखेंगे। तो लेंथ 38 इंच लेंगे और इस तरह से लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। अपनी हिप की मार्किंग करनी है। तो हिप हमारी 14 इंच है, इसकी 4 पार्ट 10 + 2 इंच हमने लूजिंग ऐड करनी है। तो इस तरह से 12 इंच पे मार्क करेंगे और अपनी क्रॉन्च लेंथ भी हमने 12 इंच पे मार्क करनी है। तो इस तरह से हमने 12 इंच मार्क कर लेंगे और लाइन को ऐसे हम जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने लाइन को जॉइंट कर लिया। यहाँ क्रोच के लिए हमने 2 इंच बढ़ाएंगे और इस तरह से इसे स्ट्रेट कर लेंगे और क्रोच में हमने ऐसे राउंड में शेप देनी है। तो इस तरह से हमने शेप दे देनी है और इस लाइन को भी हम ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है और अब हम इसकी मेजर करेंगे। इसको हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे, यानी कि इसकी हाफ करेंगे। तो इस तरह से ये 14 इंच है, तो इसकी हाफ 7 इंच होगी। तो इस तरह 7 इंच में मार्क कर लेंगे और यहाँ से लाइन को हम बॉटम तक स्ट्रेट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने लाइन को बॉटम तक स्ट्रेट कर लिया है और यहाँ से जो भी मेरी सेंटर पॉइंट आई है, यानी कि सेंटर में 7 इंच है, तो 7 का हाफ हम इस साइड से और हाफ हम इस साइड से मार्क करेंगे, यानी कि 3.5 इंच इस साइड से और 3.5 इंच इस साइड से हमने मार्क कर लेनी है और दोनों ही लाइन को हम ऐसे में ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से इंची टेप की हेल्प से हम इस तरह से लाइन को ज्वाइन कर लेंगे। अगर आपके पास स्केल है तो स्केल से भी आप कर सकते हैं। और इस तरह से लाइन को हम डीप कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने लाइन को डीप कर लेनी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे मार्किंग पे। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है और इस तरह से ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को 2 फोल्ड में रख के हमने इस पर फ्रंट पार्ट को रखनी है। यहाँ से बेल्ट साइड से हमने 2 इंच बढ़ा कर लेनी है और इसे अच्छे से सेट कर लेनी है। और इस तरह से यहाँ क्रोच के लिए भी हमने 2 इंच यहाँ पर बढ़ा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने 2 इंच बढ़ा लेंगे क्रोच के लिए और इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। और यहाँ भी हमने अब 2 इंच बढ़ानी है। तो देखिए इस तरह से 2 इंच हम बढ़ा लेंगे। बेल्ट में भी 2 इंच बढ़ा लेंगे। 2 इंच हमने बढ़ा लेनी है और यहाँ क्रोच में हमने शेप दे देनी है 2 इंच बढ़ाकर। और यहाँ से अब बॉटम तक भी हमने 2-2 इंच पे मार्क कर लेनी है। देखिए फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट हमारी 2 इंच ज़्यादा रहेगी, जिससे इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। और देखिए इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है और यहाँ से हमने बेल्ट की साइड से 2 इंच पे जो हमने मार्क किया है, यहाँ से हमने तिरछी लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लेनी है और इस तरह से स्केल से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे मार्किंग पे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारी ये कटिंग हो गई है। बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की कटिंग हमारी हो गई है। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट है और जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा कट किया है वो हमारी बैक पार्ट होगी। तो इस तरह से ये हमारी बैक पार्ट है।
तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए दोनों सीधी साइड अंदर की ओर करते हुए हमने इसमें आसन में सिलाई लगानी है। इसमें भी हमने वैसे ही सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों पार्ट को हमने आसन सिल लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे। इस तरह से ओपन करेंगे दोनों ही पार्ट को, और इस तरह से हमने इसकी अब साइड में स्टिच करनी है। तो इस तरह से दोनों पार्ट को रख के हम इसकी साइड में स्टिच लगा लेंगे, दोनों ही साइड। देखिए इस तरह से हमने इसकी ये स्टिच लगा लिया है। और अब हम बॉटम पे इसकी डिजाइन बनाएंगे। तो इस तरह से बॉटम पे हम डिजाइन बनाने के लिए हमने एक पेस्टिंग पेपर लिया है, जो कि 2.25 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी बॉटम के अनुसार है। तो इस तरह से स्केल से हम 1/2 इंच मार्क करेंगे। 1/2 इंच पे मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कि इस तरह से हमने 1/2 इंच पे लाइन ड्रॉ कर लिया है। और इस तरह से अब हम एक कैप लेंगे और इस तरह से हम इसमें मार्क करनी है। अपने साइज के अनुसार आप ले सकते हैं। और इस तरह से ऐसे रख कर हम इस पे मार्क कर लेंगे। देखिए अच्छे से यहाँ सेट कर कर इस तरह से हमें इसे मार्क कर लेनी है। साइज आप अपने अनुसार रख सकते हैं। और इस तरह से पूरी लेंथ में हम मार्क कर लेंगे। और इस तरह से कैप की हेल्प से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये डिज़ाइन बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने ये डिज़ाइन बना लिया है। अब इसकी साइड में जितनी फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। जो भी हमने इसे डिज़ाइन बनाया है उसे हम निकाल लेंगे, यानी कि साइड की फैब्रिक को हम कट कर लेंगे ऐसे। इस तरह से पूरे में हम कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है और इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन निकल गया है। तो अब हम इसमें इसको फैब्रिक में पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने एक अपने ट्राउज़र पैंट की मैचिंग का फैब्रिक लेनी है, जो कि 5.5 इंच है इसकी चौड़ाई और इसकी लेंथ इसके अनुसार है। अब हम इसको अब हम इसे प्रेस के साथ इसे पेस्ट कर लेंगे फैब्रिक पे। तो चलिए हम इसे प्रेस कर लेते हैं फैब्रिक से और इसे भी फोल्ड कर देंगे किनारी से। तो देखिए इस तरह से हम प्रेस के साथ इसे हम पेस्ट कर लेंगे, पेस्टिंग पेपर को पेस्ट कर लेंगे, जो कि हमारे फैब्रिक पर अच्छे से चिपक जाती है। और इस तरह साइड में भी पेस्ट कर लेंगे और इस तरह से डबल कर कर हम इसकी किनारी पे सिलाई लगाएंगे, जो कि जो हमने डिज़ाइन बनाया उसकी किनारी पे हमने पूरे में स्टिच लगानी है। तो देखिए इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमें इसमें स्टिच लगानी है और किनारी पे ऐसे जहाँ तक जैसे जैसे मेरी कटिंग है बिल्कुल वैसे ही हमने स्टिच लगानी है इसमें। तो इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा लेनी है पूरी गोलाई में। देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है। जो भी हमने डिज़ाइन बनाया उसके किनारे पे हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा लिया है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे, यानी कि जो भी हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड में है उसे हम कट कर लेंगे। और अब हम यहाँ बीच में भी एक कट लगा लेंगे, ऐसे बीच बीच में जो है वहाँ हम एक कट लगा लेंगे, जो कि इसे पलटने में आसानी रहेगी। और अब हम इसे पलट लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसे पलट लेंगे, जो कि बहुत ही आसानी से पलट जाएगी। और अब हम इसे इसमें प्रेस लगाएंगे, प्रेस के साथ हम इसे अच्छे से बैठा लेंगे। तो इस तरह से हम इसमें प्रेस लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें प्रेस लगा लिया है। और जो हमने साइड की फैब्रिक है उसे हम अंदर की ओर फोल्ड करते हुए हमने अपने ट्राउज़र पैंट को लेना है और इस तरह से इसको फैब्रिक को फोल्ड करते हुए ट्राउज़र पैंट को इसमें लगाकर इसमें स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से इसमें हमने स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने ट्राउज़र पैंट में इसे अटैच कर लिया है डिज़ाइन को। और इस तरह से ये रेडी हो गया। सेम दूसरे पार्ट में भी हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। तो देखिए दोनों ही पार्ट को हमने ऐसे ही रेडी कर लिया है। अब हमने ट्राउज़र पैंट में अपने इलास्टिक को अटैच करनी है।
तो इस तरह से हमें पूरी गोलाई में इसे फ़ोल्ड कर लेंगे, जो हमने 2 इंच छोड़ा था इलास्टिक के लिए। देखिए इस तरह से हमने फ़ोल्ड कर लिया है और यहाँ पर हमने थोड़ा सा खुला छोड़ा है। और अपनी इलास्टिक को लेंगे, जो कि हमारी कमर से 3 से 4 इंच कम हो गई। हमारी कमर 32 है, तो हमने इलास्टिक को 29 इंच का लिया है और इसमें हम सेफ्टी पिन की हेल्प से इसमें डाल देनी है, जो कि बहुत ही आसानी से डल जाएगी। तो इस तरह से हमने इसमें डाल लिया है और इसमें स्टिच लगा के एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने टॉप स्टिच भी लगा लिया है और अब हम इसकी फिनिशिंग की स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा स्टिच लग गया है। तो इस तरह से हमारा ये पैंट रेडी हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।